सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं। मैं हरप्रीत पुरी जागदे रोज तुहाडा स्वागत है। अज गल करदे हां आम जिंदगी दे नाल जुड़े उस मुद्दे दी जो कि साडे बैंक खाते खाली कर सकदा है ते कर भी रहा है, क्योंकि हुण पंजाब देश दे विच एक लिस्ट सामने आई है टॉप लिस्ट फ्रॉड दी। उस दे विच पंजाब दा स्थान 5वां है ते करोड़ां दी राशि लगभग 150 करोड़ रुपए पंजाब दे लोकां तो इन्हां ही नौसरबाजां दे वल्लों ठग लए गए ते उस दे लई कई तरीके अपनाए गए ने। अज इन्हां ही तरीकिਆਂ ਦਾ पर्दाफाश करांगे, तुहाडे नाल कुछ कहानियां भी सांझियां करांगे जो कि लोकां दी हडबीतियां ने ते खुद उन्हां दी ही ज़बानी जाणांगे कि आखिरकार की कुछ उन्हां दे नाल होया, किवें इह ठगी दा पूरा जो नैक्सस चलाया जा रहा है उसनूं अंजाम दिता जा रहा है। इस तो इलावा असी साइबर एक्सपर्ट तो समझांगे कि आखिरकार असी किवें इस तो बच सकते हैं, क्योंकि आम जिंदगी सानूं पता नहीं लगता ते AI दी वरतों ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। साडी जिंदगी दे विच असी आवाज़ तो पछाणदे आ। असी अक्सर कहते हैं कि अखों देखिया झूठ हो सकता है पर कन्नों सुणे दे उत्ते तां यकीन करना पैंदा है, पर ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ AI ਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ AI ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ FD ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ ਗਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। डिजिटल अरेस्ट पहला भी कई बार जागरूक कर चुके हैं, पर यह तरीका हुण सब तो ज्यादा चलन दे विच है ते इस तो बाद व्यक्ति कोल कोई होर ऑप्शन नहीं बचदा कि वो कुछ कर पाए। देश दे विचों पंजाब दा 5वां स्थान जरूर है ते इस दे नाल ही हुण तुहानूं दस दईए कि होर ग्राफिक्स भी इस जरिए बनाए गए ने, जिस दे विच देश 'च सब तो वध फ्रॉड कित्थे ने। तमिलनाडु दे विच सब तो वध मामले सामने आए ने। पहले नंबर ते तमिलनाडु है, दूसरे दे उत्ते महाराष्ट्र दा नाम है जिथे सब तो वध फ्रॉड हुए, करोड़ों की ठगी की गई। ते तीसरे नंबर ते कर्नाटक का नाम है। एक पढ़ी लिखी स्टेट जरूर कहा जाता है पर उत्थे भी लोग शिकार बन रहे हैं। चौथे स्थान के उत्ते केरला का नाम, केरला दे विच भी इस तरीके दे नाल लोकां नूं अपना शिकार बनाया गया ते फ्रॉड के मामले के उत्ते 5वें स्थान ते पंजाब, जो कि अज का मुख्य कारण भी है जिस कारण अज ये तुहाडे नाल असीं मामला पूरा का पूरा साझा कर रहे हैं। ते इत्थे तुहानूं दस दईए कि किस राज दे विच किन्ने मामले सामने आए ते किन्ने करोड़ की ठगी हुई है। तमिलनाडु दे विच 6468 के करीब मामले ते करोड़ों की ठगी। उस तो बाद महाराष्ट्र दे विच जेकर देखिए तो उत्थे ठगी हुई है। तमिलनाडु 663 करोड़ की ठगी हुई। महाराष्ट्र 7586 फ्रॉड, 391 करोड़ रुपए की ठगी। एक करोड़ बोलण दे विच सौखे ने पर कमाउण दे विच लोकां दी मशक्कत जांदी है। कर्नाटक 1499 लोकां दे नाल फ्रॉड, 243 करोड़ रुपए की ठगी वारी गई। तो इस तरीके केरला दे विच 1256 मामले, 200 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। पंजाब 646 मामले सामने आए, 149 करोड़ रुपए ठग ले गए। नाली राजधानी की गल कर लीए, 94 केस सामने आए ने ते लगभग 4.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ 48 लाख की ठगी। हरियाणा 1239 मामले, 83 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। ते इसे तो बाद हिमाचल प्रदेश के भी मामलों की गिनती 117 है ते 4 करोड़ 19 लाख रुपए ठग ले गए। तो इससे कुछ मामले जिस दे विच असीं देखिया कि किस तरीके दे नाल देश भर के जो लोग ने उसका शिकार बन रहे हैं।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਕਸ਼ਰ ਦੁੱਗਲ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। नमस्कार ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ। देखिए, आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गया है, हम सब जानते हैं। डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी है, वॉइस क्लोनिंग, यानी आप आज के जमाने में आप वीडियो को चेंज कर सकते हैं, आप किसी की आवाज की नकल उतार सकते हैं, आप टेक्स्ट जो है, जो मैसेजेस देखते हैं, नकली एफआईआर बनाई जा रही है, नकली वेबसाइट बनाई जा रही है। तो सरल सा एक जवाब आता है कि आज के जमाने में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, आपने बात की कई पढ़े लिखे स्टेट जो है, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनका भी नाम सामने आया। तो साइबर क्राइम का किसी के पढ़े लिखे होने से, किसी की उम्र के होने से कोई नाता नहीं है। ये नाता सिर्फ इतना है कि आप आज के जमाने में कितना जानते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। मैं हमेशा इतना कहता हूं, अगर आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कोई लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पता होना चाहिए आपके आसपास चल क्या रहा है। आप सिर्फ इंटरनेट में जाएंगे और आपको लगेगा सोशल मीडिया पे आप हैं, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल्स आपसे 2 कदम आगे रहते हैं और आपके भरोसा का वो हमेशा दुरुपयोग करते हैं। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਕਸ਼ਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵੌਇਸ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੌਇਸ ਅਸਲੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਜੇਕਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ। देखिए, जहां तक आवाज की बात है, उसमें पहचानना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि आप हमेशा रीचेक करिए। मान लीजिए आपके रिश्तेदार का कोई दूसरे नंबर से कॉल आया है, वो जरूर आपको फोन पर सुनाई देगा कि बहुत तकलीफ में है, आपसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन 2 मिनट तसल्ली से अपने दूसरे रिश्तेदारों से रीचेक करने में भलाई रहती है। जहां तक वीडियो की बात है, उसमें फिर भी थोड़ा चांस है। वीडियो में आप हमेशा देखेंगे जो डीप फेक वीडियो होती है, ऐसी वीडियो जो नकली है, उसमें आप हमेशा देखेंगे या तो जो बंदे की जो लिपसिंग है, वो लिपसिंग जो है वो कह रहा है उससे मैच नहीं करती, या उसके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो अजीबोगरीब है, या उसकी मूवमेंट बहुत ही अजीब रोबोटिक टाइप की मूवमेंट है। तो आप वीडियोस में तो फिर भी आप कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन आवाज में मैं यही कहूंगा आप अपना समय वहां मत व्यर्थ करिए पहचानने में क्या सही है क्या नहीं है। आप रीचेक करिए, रीचेक करने से हमेशा आप 2 कदम सेफ ही रहेंगे। ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਮਾ ਅਰੋੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ +88 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚ ਪਾਤਾ WhatsApp ਕਾਲਸ, ਫਿਰ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਕਸ਼ਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਕਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਭ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ? देखिए, डिजिटल अरेस्ट आज बहुत बड़ी दुविधा बन चुकी है। अलग अलग तरीके के आपको कॉल आएंगे, कभी कहा जाएगा कि आपका आधार का मिसयूज हुआ है, कभी आपको किसी अथॉरिटी से कॉल आएगा, कभी पुलिस थाने से कॉल आएगा। लेकिन लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वहां पर डिजिटल अरेस्ट नामक जैसे कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो कोई भी, चाहे वो पुलिस का थाना हो, चाहे वो CBI हो, वो कोई आपको वीडियो कॉल पे आपकी तहकीकात नहीं कर सकती, वो आपको अपने थाने या फिर ऑफिस बुलाएंगे, पहला। दूसरा, आप समझ जाइए, कभी भी आपको कोई कॉल आए,
जहां पर आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो आप सतर्क रहिए कि ये 99.9% साइबर जी। ही हो सकता है, क्योंकि साइबर डर है। एक बार वो आपको डरा दें, आपका भरोसा जीत जाए कि दूसरी तरफ की जो पार्टी है वो सच बोल रही है, तो कहीं ना कहीं वो इसका मिसयूज हो सकता है। और तीसरा, आपके साथ ऐसी कोई भी गतिविधि होती है, आपको किसी में भी शक होता है, तो आप सरकार का जो ऑफिशियल साइबर क्राइम नंबर है 1930, उस पर आप रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं। ਜੀ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਡ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਭਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ OTP ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਫਰਾਡਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। देखिए, साइबर स्पेस में कभी भी आपको अनजान व्यक्ति को कोई ओटीपी शेयर नहीं करना है, कोई अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है, और ना ही कोई अनजान फाइल खोलनी है। आजकल आपको रैंडम फाइल दी जाती है व्हाट्सएप पर, आप उसको खोलते हैं और उसके अंदर जो मैलवेयर होता है उसके चक्कर में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये तो आपके पास एक उसूल हो गया कि किसी भी रैंडम नंबर पे हम ये 3 चीजें नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, आप भरोसा करना बंद कर दीजिए। हम सभी लोग, चाहे हम कहीं से भी आए, पूरी दुनिया, विश्व में हमने देखा है कि लोग इंटरनेट पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। आप इंटरनेट पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आपने यूपीआई की बात की, यूपीआई जितना ही हमें सरल लगता है, उतना ही ज्यादा इसके खतरनाक क्राइम भी सामने आ रहे हैं। तो आप इतना याद रखिए, अगर यूपीआई भी आप कहीं कर रहे हैं, जहां पर भी किसी को पैसे ट्रांसफर करने की बात आती है, आप 2 मिनट लीजिए, रीचेक करना बहुत जरूरी है। ये जो रीचेक शब्द है, ये हम बहुत ही आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता है कुछ ज्यादा होगा नहीं, लेकिन रीचेक के चलते हमने देखा है कितने लोग साइबर क्राइम का शिकार होने से बच चुके हैं। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਕਸ਼ਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਰਗੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਵੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? बिल्कुल, यह मकसद है। आपने केबीसी का नाम लिया, और इसके अलग अलग पहलू हैं। कभी कभार सरकार के नाम पर ये लिंक दिया जाता है, कभी कभार भारत की जो सेना है, जो आर्मी है, उसके नाम पर ये लिंक दिया जाता है, क्योंकि लोगों को भरोसा हो जाए। और ये लिंक शेयर करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि ज्यादा मछलियां जाल में आ जाए, ज्यादातर दूसरे लोगों को जाए, वो दूसरे लोग भी मैसेज को देखकर आप उस पर क्लिक करें, और मैलवेयर के जरिए उनके साथ साइबर क्राइम फ्रॉड हो जाए। मैं अगेन उस बात पर सामने आऊंगा कि आप विश्वास करना बंद करिए। अगर आपको कोई रैंडम नंबर से कोई भी लिंक आ रहा है, आप सतर्क हो जाइए कि 99.9% आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं। वो अच्छा है कि आप उस लिंक को ना क्लिक करें, आप रीचेक करिए। अगर आपको रीचेक करना है, तो आप, जैसे मान लीजिए आपने केबीसी की बात की, तो केबीसी की वेबसाइट पर चले जाके आप चेक कर सकते हैं कि ऐसी कोई स्कीम चल रही है, या फिर सरकार की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं ऐसी कोई स्कीम चल रही है, नहीं चल रही है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर आप रीचेक नहीं करेंगे और अंधा विश्वास करेंगे इन चीजों पे, तो साइबर क्राइम के शिकार आप एक बार नहीं बट बार बार होते रहेंगे। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ATM ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਨ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ATM ਦਾ। देखिए, बहुत सरल सी बात है, कितनी बार एटीएम में सीसीटीवी होते हैं, हम अपना कार्ड बिल्कुल डिस्प्ले में लगा के घूमते हैं, और ये हम जान नहीं पाते कि सीसीटीवी उसको कैप्चर कर रहा है। और अगर किसी भी साइबर क्रिमिनल के पास वो सीसीटीवी की फुटेज आ जाए, तो आपका ही नहीं, लेकिन जो पूरे दिन में कितने भी लोग आए होंगे, उन सबका कार्ड मौजूद होता है, पहला। दूसरा, आप पिन, मैंने कितनी बार लोगों को देखा है कि वो पिन अपने मोबाइल में ही सेव करके रख देते हैं, क्योंकि वो भूल ना जाए। आप ये भूल जाते हैं कि मोबाइल आपकी पर्सनल डायरी नहीं है, मोबाइल किसी भी साइबर क्रिमिनल के हाथों आ सकता है। अगर फिजिकली ना आए, तो आपके फोन में घुसकर सारा का सारा डेटा वो ले सकता है। तो जहां तक एटीएम कार्ड की बात है, कोई भी ऐसा डेटा, आपका हेल्थ केयर डेटा, आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स, आप फोन पर सेव ना करिए। वो पुराने जमाने का जो होता था कि आप पेपर पे लिख के रखते हैं, वो फिर भी ठीक था, क्योंकि वो साइबर क्रिमिनल के हाथ में नहीं आ सकता। लेकिन मौजूदगी, आपको ये जरूर दिमाग में रखना पड़ेगा कि सतर्कता बहुत हमें आगे रखनी पड़ेगी, क्योंकि
हम पिन अलग अलग जगह, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल फोन हो, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अपना बहुमूल्य डेटा सेव कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो डेटा जाने के उसमें जरूर रहेगा। जी साक्षर जी, एक सवाल जरूर आया, हालांकि मैं भी दसना चाहांगा कि अजकल ਅਸੀਂ बहुत सारी जगह ਤੇ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ਤੇ एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ कि मेरी टीम ਵੱਲੋਂ ਇਹ सवाल सामने आया कि वाईफाई ਅਸੀਂ इस्तेमाल करते हैं। उस वाईफाई की जेकर वरतों करिए तो उस दे विच कोई सावधानी ऐसी वरती जा सकती है जिस दे नाल असीं कोई पेमेंट थ्रैट टाल सकीए, या फिर ऐसी पेमेंट करनी भी चाहिए है वाईफाई के जरिए या फिर नहीं, उत्थे अवॉइड ही करना चाहिए? वाईफाई का एक सरल सा उसूल है कि जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, किसी भी शहर को ले लीजिए, किसी कंट्री को ले लीजिए, पब्लिक वाईफाई को यूज करना हमेशा ही मैं उस चीज को मना करूंगा, क्योंकि पब्लिक वाईफाई आपको नहीं पता कि कितना सेफ है कितना नहीं है। ऐसे वाईफाई सोर्स पे रिलाई करना जहां आपको पता है सेफ्टी मौजूद है, आपका ऑफिस का हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, वहां फिर भी चलेगा। पब्लिक वाईफाई में आपको ये नहीं पता सिक्योरिटी कितनी है, पहला। दूसरा, आपको ये भी नहीं पता कि अगर आप वाईफाई वहां जा रहे हैं तो आपका आईपी एड्रेस, आपके सारा का सारा डेटा वो पब्लिक वाईफाई पे रजिस्टर हो रहा है। और तीसरा, ये सिर्फ आपने वाईफाई का सवाल पूछा, लेकिन ये जो उसूल है ये सिर्फ वाईफाई के लिए नहीं, ये चार्जिंग पॉइंट्स के लिए भी उतना ही है, ये किसी के हॉटस्पॉट के लिए भी उतना ही है। ऐसे कोई भी अनजान सोर्स से या पब्लिक सोर्स से आपको जहां फ्री का कुछ मिल रहा है तो आप बस सतर्क हो जाइए, क्योंकि इतना याद रखिए इंटरनेट के जमाने में फ्री जैसा कुछ नहीं होता। जहां फ्री मिल रहा है वहां कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जी साक्षर जी, एक ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ बस बाकी सारी गल्लां ਤਾਂ ਅਸੀਂ चर्चा कर ली, बस एक सवाल है वो छोटे ਜਿਹੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि कई बार ਅਸੀਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ भी ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। देखिए, अपने डेटा की वैल्यू को रिस्पेक्ट करना सीखिए। हमें लगता है हम कौन से बिलियनर हैं, हम कौन से धनवान हैं, या हम कौन से सेलिब्रिटी हैं कि हमारा डेटा बहुमूल्य है। हम सबका डेटा बहुमूल्य है, और वो डेटा की वैल्यू आपको तब पता लगती है जब आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, क्योंकि आपका वो एक फोन नंबर या आपका वो एक आधार नंबर किसी साइबर क्रिमिनल के हाथ में आ गया तो कहीं ना कहीं वो उसका मिसयूज जरूर करेगा। तो जो परमिशंस की आपने बात की है, आप देखिए कि जो ऐप, जैसे अगर मैं आज उबर या ओला इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे लोकेशन की परमिशन देनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं उसको अपने फोन का एक्सेस दे रहा हूँ, मैं अपनी गैलरी का एक्सेस दे रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप कहीं ना कहीं जब भी आप कुछ चीज इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पर, परमिशन आपको देनी पड़ती है। तो आप देखिए, सोचिए, समझिए कि मेरा डेटा इनके हाथों में अगर जा रहा है, किस पर्पस के लिए जा रहा है, कितने समय के लिए जा रहा है, इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, ये कंपनीज तो आपका डेटा ले लेंगी, लेकिन ये साइबर क्रिमिनल जब इन कंपनीज पर अटैक करके आपका डेटा ले लेगा, कहीं ना कहीं उनके हाथ में वो डेटा आ जाएगा। तो उसूल सिर्फ इतना है, आपका डेटा बहुमूल्य है, उसे सोच समझ के शेयर करिए, चाहे इंटरनेट पर कहीं पर भी हो। जी साक्षर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਬਚ ਪਾਏਗੀ। ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।